जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भले हम आप सब लोग मिलकर के आधा घंटा 1 घंटा धर्म ध्यान की बात कर लेते हैं, लेकिन आचार्य पूछते हैं, एक बार अपने आप से पूछो, संसार में चर्चा किसकी हो रही है? 1 घंटा हम वर्धमान स्वामी के बारे में सुन लें, हम आदिनाथ भगवान के बारे में सुन लें, महाशिव के बारे में सुन लें, हम बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा के बारे में कहीं पर भी जाकर के कुछ अच्छा सुन कर के चले आए, लेकिन संसार में चर्चा किसकी है? चर्चाओं में जो बाजार चलते हैं, नॉवेल में चर्चा किसकी है, पेपर में चर्चा किसकी है, टीवी में चर्चा किसकी है, सीरियल में चर्चा किसकी है, गांव में दुकान के अंदर बैठ कर के 2 लोग बात कर रहे हैं तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? आदमी अपने घर के अंदर चर्चा करता है तो किसकी चर्चा करता है? आधा घंटा मंदिर आए, पूजा कर लिया, 2 पूजा कर ली, अच्छे से भगवान को नमोस्तु कर लिया, हम धर्मात्मा हो गए अपनी नज़रों में। सबकी नज़रों में धर्मात्मा बनने में टाइम लगता है। अपनी नज़रों का धर्मात्मा बहुत खूबसूरत, हमारी नज़रों के धर्मात्मा बनने में तो टाइम लगता है। अब यहाँ पर आकर के अच्छा प्रवचन भी सुन लिया, तो जब प्रवचन सुनता है कोई व्यक्ति, तो सुनने वाले को साधुवाद देता हूँ मैं, कितना धैर्य है कि मेरी बात को इतनी आराम से गहराई से 1 घंटे तक सुन लिया। आधा घंटा उधर, आधा घंटा इधर, आधा घंटा 1 घंटा और दे लीजिए। उसके बाद जब पलटते हैं और चप्पल पहन करके घर जाते हैं, तो पूरे दिन भर में जहाँ जहाँ भी आपका किसी से मिलना होता है, तो कुछ ना कुछ संवाद तो जरूर होता होगा। ट्रेन में भी बैठे हैं 2 लोग आपस में, तो उसमें भी कोई चर्चा चलती है। रोड में खड़े हुए 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी कोई चर्चा होती है। आचार्य कहते हैं, एक बार कान खोल करके पता करो चर्चा का माहौल क्या है। एक बार पता करो किसकी चर्चा हो रही है मार्केट में। फिर आचार्य बोलते हैं, इसके लिए कहाँ तक भटकोगे, मैं बता देता हूँ। तब आचार्य ने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ प्रसिद्ध विषयों पर चर्चा होती है, दुख पर चर्चा होती है। ए भाई, तुम्हें कितना दुख होगा, बताओ, तुम्हारे जे नहीं रहे, तुम्हारा पैसा नहीं रहो, तुम्हारे लड़का फेल होगा, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुख की चर्चा होती है। सुबह से लेकर शाम तक एक बार जरूर करते होंगे। इसमें खूबसूरती देखिएगा, जब आप
दूसरों के दुख की चर्चा करते हैं तो आपका विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान होता है, और जब आप अपने दुख की चर्चा करते हैं तो असाता वेदनी का बंद होता है। लेकिन आप दिन भर में दुख की चर्चा करते हैं, फिर आप दिन भर में शोक संतप्त भी बहुत रहते हैं। शोक संतप्त रहने के लिए कोई एकाध कोई साधन हो तो फिर भी ठीक है, साधनों की बाढ़ है। क्या हुआ, बहुत देर से मन को गाना नहीं सुन पाए, बहुत देर से आइसक्रीम खानी थी नहीं खा पाए, उसका शौक है। उसके बाद बहुत देर से सोच रहे थे कि ये नई वाली मूवी आई है देखने जाएं, लेकिन आँख को सुख नहीं मिल रहा। तो पांचों इंद्रियों का शौक, उसकी चर्चा होती है। दुख की होती है, शोक की चर्चा होती है, फिर उससे उत्पन्न हुए आताप की चर्चा होती है। ताप होता है ना पैदा मन के अंदर, कोई चीज़ नहीं मिलती तो चेहरा बिल्कुल कैसा हो जाता है, लाल लाल टाइप का, है ना, ऐसा, अरे क्या हुआ, फिर वो कुछ काबू में नहीं रहता है, फिर लिप्स अपने आप फड़फड़ाते हैं, दांत घड़घड़ाते हैं, फिर दो लोग समझाते हैं कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, धीरे से धीरे से धीरे से। उसके बाद भी हम अपना ताप छुपा नहीं पाते, तो दुख शोक ताप इसकी चर्चा होती है मार्केट पे। इसके बाद इसमें रहा नहीं जाता तो आप बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। मैं जब कहीं ग्रुप में पढ़ता था साथ में, यूनिवर्सिटी में कहीं पर, तो विद्यालय की बात करता हूँ, तो वहाँ पर एक लड़के को छोटी सी खरोंच भी लग जाती तो वो पूरा स्कूल माथे पर उठा लेता, लग गई लग गई लग गई, रो रहा है चिल्ला रहा है। जब तक 25-50 लोग ना आ जाएं तब तक उसका दर्द नहीं मिटता था। हमने उससे एक दिन पूछा, हमारे सामने तो लगी है, थोड़ी सी लगी है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बोले जब तक चिल्लाएंगे नहीं तो किसी को पता भी ना चलेगा कि हमको लग गई। तो दूसरों को बताने के लिए भी चिल्लाना जरूरी है। फिर उसके बाद बोले उसके बाद सिंपैथी, उसका अलग खेल है। 7-8 लोग देखने आएंगे दिन भर में, 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, और जो नहीं आएगा उसके घर में हम लंगड़ाते लंगड़ाते जाएंगे। बोले क्यों, हम मर रहे हैं, तुमको हमारी चिंता नहीं है? तो फिर काहे की चिंता है? आक्रंदन करता है आदमी। इसकी भी चर्चाएं होती हैं, पेपरों में जाकर के देखिएगा, नारेबाजी होती है, जब आपका कहीं पर जाकर के कोई सभाएं होती हैं, ये सब आक्रंदन है। कमल पंजे पे हाथ मारता है, पंजा कमल को निकालना चाहता है। एक दूसरे में आक्रंदन वाला खेल चलता है दुनिया में। इसी की चर्चाएं हैं बस। संसार में किसकी चर्चा है एक बार देखो, दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की, फिर मरने मारने की, वध की। देख लूंगा, समझता क्या है अपने आप को, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। कितने प्यार से बोलते हैं आप। तो वध की चर्चा है, या तो सामने वाले का कर दूंगा इसकी चर्चा है, या फिर सामने वाला बली है कहीं हमाई ना कर दे तो इसकी चर्चा। मार्केट गर्म है इन्हीं चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात है कि 1-8 घंटे कभी चर्चा करी हो तो ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक चर्चा चर्चा चर्चा, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी अंदर कुछ पचता तो है नहीं। किसकी किसकी चर्चा हुई भाई? दुख की हुई, शोक की हुई, ताप की हुई, आक्रंदन की हुई, फिर वध की हुई। उसने उसको मार दिया, इसने उसको अटैक कर दिया। इज़राइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, केन्या में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं ये सब। पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, पेपर, न्यूज़पेपर, नॉवेल, और भी जो साधन आपको जानकारी इकट्ठी करने के हैं, उसमें जो जानकारियाँ आती हैं वो सब इसी की आती है। दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की, वध की, परिवेदन की।
अंदर जो है ये सारी चर्चाओं के बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको उसके अंदर जाकर के अंदर लगता है अरे भैया संसार तो बड़ा विचित्र है? फिर उसमें ऐसा होता है जब आप सब दुनिया भर की चर्चा सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं, कहाँ भूकंप आया था? अभी म्यांमार में भूकंप आया था अभी, है ना? अब सुनते हैं कि भारत में आने वाला है। अब भारत में आने वाला है, भूकंप आने वाला है, 8-9 रिएक्टर स्केल का निकल लिया, तो जो तुमने 4 मंजिल की दुकान मकान बनाई है उसमें तुम अगर नीची वाली मंजिल में सो रहे होगे और तुम्हारी छाती में अगर स्लैब भी गिर गया अगर एक भी मंजिल का, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? क्या होगा तेरा? कहाँ जाओगे वहाँ से सीधे? क्या पता महाराज उसमें लकड़ी भी मिली कि नहीं मिली जलाने के लिए। तो अंदर एक भय व्याप्त है। आचार्य भगवंत कहते थे जितनी सुविधा उतनी द्वंद्व। 4 मंजिल का मकान बना लिया, अच्छा लंबा चौड़ा खड़ा बड़ा, बहुत सारा, अच्छा इतना सुंदर भव्य दिख रहा है। आते जाते वक्त लोगों की नज़र लगती है तो उसमें तुमने मटकी टांग ली, जूता टांग लिए। अब रात में सो गए, अब रात में गुड़ 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 गुड़, तो अब आदमी इतना भयाक्रांत है कि रात में उठ करके खुद को एक बार टटोल के देख लेता है, भैया होगी नहीं। सुना था विनम सागर जी बोल रहे थे भारत में भूकंप आने वाला है। महाराज मध्य प्रदेश में भी आने वाला है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, लेकिन अगर आ गया तो 7.5-8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तुमने मकान बनवाए हैं 4 रिएक्टर स्केल वाले, क्योंकि सामान्य से जो आरसीसी सीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं ये 4 रिएक्टर स्केल झेल लेता है। इसके बाद मान लो 5.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और तुम्हारी बीम ने मान लो दीवार छोड़ दी, ऊपर की सीलिंग छोड़ दी, नीचे की धरती खिसक गई, तो क्या करोगी? चर्चा करो इसकी। तो इसकी चर्चा होती है। दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नान्यात्म परोभय स्थानान असद वेद्यस्य। ये असाता वेदनी के जितने भी कारण हैं, संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसी की चर्चा करता है। फिर उसके बाद कहीं मेरा साथ ना हो जाए, इसकी है। इसके बाद अविरति की चर्चा करता है। अविरति क्या है महाराज? 5 इंद्रियों का असंयम जो होता है उसमें मन की एक और जोड़ देते हैं और प्रमाद भी जोड़ दिया जाता है। 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, अविरति प्रमाद और फिर कसाय की चर्चा। ये इन्हीं की चर्चा में सुबह से लेकर के शाम हो जाती है ना? हो जाती कि नहीं? कसाय की चर्चा होती नहीं होती? नहीं करते ना? तुम लोग बिल्कुल नहीं करते होगे। तुम लोग तो भगवान महावीर के सच्चे वंशज हो, तुम कैसे कसाय की चर्चा कर सकते हो? भाई हम तो कछु कसाय करते ही नहीं हैं। क्रोध नहीं करें महाराज, लोभ भी नहीं करत, बिल्कुल भी नहीं करो लोभ। पंखा के नीचे बैठने कौन के पंखा में? मंदिर के पंखा के नीचे बैठने, उनको 5 नंबर की स्पीड पे चालू कर दो, तब जाकर के पूजा हो भगवान की। लोभ कसाय नहीं है? बोलो है? सबसे पहले कहाँ देखते हो आजकल? छत्रपति है कि नहीं? ऊपर ऊपर छत्रपति है तो सब ठीक है, ऊपर छत्रपति नहीं है तो फिर सब गड़बड़। किसी के घर में जाओ दूर से ही देख ले भैया इनके कहाँ बड़ों वालों कूलर लगो कि नहीं लगो? नहीं लगो भैया। तो एसी लगो हुई है? एसी भी नहीं लगो। फिर जिज्जी इनके कहाँ ज़्यादा नहीं रुकने, काय बहुत ही गर्मी है। और अगर उसने गलती से साफ सुथरा मटके का पानी पिला दिया तब तो आधी गिलास पानी पी के जिज्जी हम जा रहे हैं, हमें टाइम होगा। क्यों? प्रमाद, कसाय, कसाय, लोभ कसाय। मानते हैं चलो क्रोध की चर्चा तुम दिन भर में नहीं करते होगे, लोभ की तो करते होगे। प्राण का, इंद्रियों का भी लोभ होता है। मेरी स्पर्शन इंद्री रसना घ्राण चक्षु ये सुरक्षित बने रहें, मेरा प्राण सुरक्षित बना रहे, ये इसके लिए जो सुबह से लेकर शाम तक
घिसा घिसाई लीपापोती होती है ना, ये सब लोभ कसाय के अंतर्गत आती है। अपने शरीर की सुरक्षा में अतिरिक्त समय देना, अतिरिक्त लोभ कसाय को आमंत्रण देना है, क्योंकि इंद्रियों में और प्राण की रक्षा करने में पूरे सुबह से लेकर शाम तक का जो समय लगातार लग रहा है, 15 मिनट भाव नहीं कि चलो एक बार हाथ और धो लेते हैं, कोई आराम मिला, सो के उठे नहीं कि एक बार कुछ और लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, जरा जरा सी बात में लो पापकन खा लो, अच्छे और मोटे हो जाए। ज़्यादा मोटे हो गए सो दिक्कत है, आंत की 32 मीटर आंत, फिर 16 मीटर डॉक्टर काट के बाहर कर देते। क्यों? वो जो पेट है वो जब तबला के जैसा नहीं, कुम्हड़ा के जैसा बढ़ता है। कद्दू देखा है बड़ा वाला, ऐसा लगता है जैसे पेट में किसी ने फंसा दिया हो। तो जब वो कद्दू पेट में फंसा दिया, ऐसी फीलिंग आती है किसी इंसान को। इसके पीछे परिवार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जरा जरा सी बात में लाला जो खा लो, लाला जी अंगूर खा लो, लाला जी पिज़्ज़ा खा लो, लाला जी जो खा लो, लाला जी बेचारे लाला जी करत करत पेट में कब कद्दू समा गो पता नहीं चलो। अब वो जब कद्दू बड़ा हो गया, ए भाई जो कद्दू बहुत ही परेशान करत, अब क्या करे? डॉक्टर के पास जाओ, फिर त्रिपाठी जी के पास जाओगे, त्रिपाठी जी धीरे से तुम्हारे कद्दू में से 16 मीटर आंत निकाल देंगे। 16 मीटर आंत निकालने से वजन कम हो गया। अब भी दिक्कत है। पहले वो जो मोटे मोटे पराठा खाते, अब बेखबत नहीं है, चबत नहीं है। काहे? थोड़ी सी पतली रोटी खाओ, वो आंत फुल हो जाती है, तो थोड़े में पेट भर जाता है। ये भी एक दिक्कत है, इसमें भी एक शौक है। तो जब भी पूरा संसार जो फंसा हुआ है, कहीं पर भी जो भी संवाद होता है, जिसकी चिंता होती है, जिसकी चर्चा होती है, उसी का चिंतन होता है। शरीर की चिंता है, चर्चा दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानान परोभयस्थानन सद्वेदस मिथ्या दर्शन अवरति परमात्म कसाय योगा बंद हेतव। इसकी जो चर्चाएं घर के अंदर करते हैं, आप बोल सकते हैं कि महाराज हम कसाय नहीं करते, लेकिन आगम कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम कसाय नहीं करते तो तुम संसार में ही नहीं रहते। क्रोध मान माया और लोभ, इनमें से एक कसाय का उदय तो प्रत्येक समय बना ही रहता है, और एक ना एक कसाय प्रमुख से उदय में आ रही होती है। ये तो नियम है सैद्धांतिक, इसको तो आप मिटा ही नहीं सकते। फिर आप मंदिर में आधा घंटा के लिए आ गए, भगवान के सामने जय जयनाथ परम गुरु होए, वो कर लिया, और करने के बाद उधर भी एक आध कसाई की बात हो जाती है। क्या हो रहा हो? कछु नहीं है, वैसे तो कछु नहीं है, लेकिन हाँ कछु तो हो रहा, बाद में बात करत हो। ऐसा कह के आप मंदिर के उस पवित्र स्थल में भी आधे घंटे की तो बात रहती है, और उसमें भी किसी ने क्या गजब का भजन बनाया था। जब भी वो भजन सुनता था लगता था ऐसा कैसे होता होगा, लेकिन एक बार साक्षात देख लिया। घर में था, घर में एक बड़ी मम्मी है, तो बड़ी मम्मी ने बड़ो घूंघट डालो, मंदिर गई। मंदिर जा कर के बड़ी मम्मी माला लेके बैठ गई। बड़ी मम्मी तो बड़ी मम्मी थी, उनके बगल में छोटी मम्मी बैठ गई, एक तरफ एक और मम्मी बैठ गई, एक तरफ पड़ोसी की मम्मी बैठ गई, एक तरफ दुश्मन की मम्मी बैठ गई। अब मम्मियों को सम्मेलन हो गो, सबके घूंघट। काहे तुमने कछु सुनी कि नहीं सुनी? देख तो सीधे रहे, माला इते फेर रहे, मुंह से धीरे से आवाज आ रही, तुमने कछु सुनी कि नहीं सुनी? काहे? उमें का है नियम है हमारा महाराज, दांत खोले बिना बोलत हैं। ऐसा नियम है। कैसा नियम है? दांत ना खोल हैं, बिना दांत खोले बोले तो हमें पाप कम लगत। ऐसा नियम आप लोग तो सुनकर के आश्चर्य कर रहे होंगे, महाराज ऐसा भी नियम होता है? महाराज हमारा पूरा मुंह बंद रहे तो हम तो मंदिर में एक शब्द दांत कटकटाते नहीं हैं। काहे? हमारे दांत तो जैसे बंद। अब हम तो थोड़ी बहुत बिना दांत खोले बोल लें तो बोल लें। अब बिना दांत बोले खोल लें बोल लें, तो ऐसे बड़ी मम्मी के बगल में छोटी मम्मी, इधर पे एक और मम्मी, एक तरफ पड़ोसी की मम्मी, एक तरफ दुश्मन की मम्मी, सारी मम्मियाँ बैठ गईं और फिर बिना दांत खोले चर्चा चल रही। तुम्हें कछु पता है कि नहीं पता? का पता?
कछु तो पता हुई है तुम्हें, कछु तो बताओ क्या हो रहा मोहल्ला में, सिंह जी कहाँ का होगा। हमने कहा जो सुनी है, हमने नहीं सुनी, शाम को बताए हैं। ये क्या है, मैंने जब तक सुना नहीं था तब तक मुझे लगता नहीं था कि ऐसा होगा। फिर पहले वो दृश्य देखा, फिर शाम को हमारे यहाँ कुछ गायक भी थे, तो एक गायक आ गए, उनने गाना गावो शुरू करो। देखो देखो जो कल जुग को हार, लगो न मन मंदिर में, सासे बहुए नंद जेठानी रोजई मंदिर आवे, ई की चुगली ऊ की चुगली तीजे संग बतियाबे, तई पक रई कढ़ी और दाल, लगो न मन मंदिर में। पहली बार सुना ये भजन, सुना हमने कहा क्या बोले तुम। गुड्डू करके एक लड़का था, अच्छा गाता था, अच्छा हेल्दी मस्त। उसने हाथ जोड़ा, आंख बंद करी, आंख बंद करके हाथ जोड़ के कछु भी ताली बजाओ, ऐसा लगा था जैसे इको पूर्व बोध है, यही को केवल ज्ञान है मंदिर के बारे में। ऐसे आंख बंद करके ऐसे बजाओ बस ताली, तो ऐसा लगा था बस यही को पूर्व ज्ञान यही को है। तब जैसे भी बोले देखो देखो जो कल जुग को हार, लगो न मन। अब हम उसको देखें ऐसा बार बार। हमने कही तुम इतो बड़ो गाना गात हो, तुम्हें लगा तो नहीं है जो सारी बड़ी मम्मियाँ जितनी हैं जब मिल के तुम्हें एक एक धक्का मार है तो तुम इतने से नीचे गिर जाओ। तो वो बोलत है सुनो भैया, हमारी कपड़ा की दुकान है, हमारी साड़ी की दुकान है, हमारी ज्वेलरी की दुकान है। जब इन्हें पर्यूषण पर्व में आने हो तो साड़ी चाहिए, घर मंदिर आने हो तो 9 वालों हार चाहिए, नेकलेस चाहिए। और घर के अंदर की कुछ ना पूछो, घर के अंदर तो 400 रुपया वाली 2 धुतियाँ हैं, बेपू में पूरा महीना गुजर जाते हैं। बरौनी तो फिर भी, घर की बरौनी तो फिर भी नई नई साड़ी पहन के आ जाए, लेकिन घर में रहने वाले लोग 400 रुपया की 2 धुतिया में पूरा दिन गुजार देते हैं, 365 दिन। सही कि गलत? गलत? सही है ना? धन्यवाद आपका हमारा समर्थन करने के लिए। चर्चाएं होती हैं इस तरीके की संसार में। अब उसमें से आधे घंटे के लिए मंदिर आए, और आधे घंटे में भी तुमने कलयुग को हार देख लो, साड़ी देख ली, बॉर्डर देख ली, पिको फॉल देख ली, उसके बाद तुमने कढ़ी की रेसिपी भी पूछ ली, इतनी दाल भी पका ली तुमने। काय उड़द की दाल का रेट लेकर के आई थी तुम? अरे यार उन्हें हमें ठग लो, 90 रुपया दी। अब हमारा तो त्याग है, हम दांत खोल करके तो कुछ बोलत नहीं आ, काय कि दांत खोल के बोल हैं मंदिर में तो पाप पड़ है, समझ रहे कक्का? तो हमारा दांत खोल के बोलवे को त्याग है, तो हम ऐसे मुंह बंद करके बोल ले। हमने भी सीख ला, हमने कही हमारा भी दांत बंद करके बोलवे को नियम है। लेकिन ये सब मायाचारी के चक्कर में गड़बड़ तो होता है। अब आधे घंटे के लिए, अगर 1 घंटे के लिए मंदिर आए हैं तो उसमें क्या भूमिका बना सकते हैं, क्या चर्चा कर सकते हैं, संवाद अगर कोई हो भी जाए तो। क्योंकि अगर हम सोचे भी कि हम मौन से मंदिर आए और मौन से मंदिर से चले जाएं, इतना तो नहीं हो सकता। अभी इतने भी शरीफ नहीं है और इतने सीधे भी नहीं है और इतने साधक भी नहीं है, तो महाराज चर्चा तो करेंगे। तो और भी सूत्र थे, जैसे कल एक चीज बोली थी मैंने, धर्म की एक जबरदस्त कसौटी है इंसानियत। इंसानियत धर्म की कसौटी है, और उसमें एक सूत्र की चर्चा हमने कल रखी थी, जियो और जीने दो की। आपने गौर से सुना था ना? आपने देखा कि वो इंसानियत जिसकी चर्चा भगवान वर्धमान स्वामी ने जियो और जीने दो के रूप में करी, उसमें आपने अपने आप को भी तौला होगा। हम उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? रोज के 200-300 रुपये निकाल देना, नहीं हो तो 1-8 लीटर छांट रोड में कहीं बंटवा देना, या फिर ऐसा भी ना हो तो घर के अंदर से नींबू पानी बचा करके थोड़ा सा कहीं मार्केट में दे देना। ये सब चीज़ों से जियो और जीने दो का सूत्र तो सार्थक होता ही है। साथ ही साथ परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र भी दिखाई देता है, यह भी एक इंसानियत की कसौटी है। तो मंदिर के अंदर आए हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए,
अब इसमें हार की, साड़ी की, फॉल की, पिको की, सूट की चर्चा ना करके, इसमें दाल और कढ़ी की चर्चा ना करके, इते की उते की चर्चा ना करके, अगर हम थोड़ी सी साधना करें, परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र की चर्चा करेंगे। क्यों? तुम कुछ करोगी नहीं करोगी? किस मामले में? महाराज ने कहा था एक दिन के पुण्यार्जक परिवार तुमको भी बनना है। तो इतना बड़ा महिला मंडल है, एक महिला भी चर्चा करेगी तो 300 रुपया रोज कोई ना कोई से लेती चली जाएगी, और उसका प्रभाव भी आप रोड में सार्वजनिक स्थानों पर दिखा करके ये जियो और जीने दो का सूत्र सार्थक, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र सार्थक, कलऊ एकता बलम का सूत्र सार्थक। 31,000 रुपये देकर के एक प्याऊ खोलना 3 महीने के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी देख करके खोल सकता है। लेकिन जब हम 300-300, 400-400 रुपये का एक राशि लेकर के प्याऊ खोलने की बात करते हैं तो कलऊ एकता बलम सबका नाम लगता है। फिर उसमें एक खेल होता है, जब आप कहीं पर भी किटी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि जाते तो हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो जब किटी पार्टी में जाएं तो किटी पार्टी में सबसे पहले उन्हीं की प्रभावना करें जिन्होंने इस तरीके की प्रभावना में अपने घर से कुछ द्रव्य का दान दिया है। तो सबसे पहले जिन शासन को उन्नत करने के लिए हमारी शर्मिला भाभी ने, हमारी उर्मिला भाभी ने, हमारी मरमिला भाभी ने, हमारी करमिला भाभी ने, जितनी भी हों, शर्मिला, उर्मिला, मरमिला, करमिला, जरमिला, और जिसमें मिला मिला विशेषण आप लगा सके उन सबको लगा लो, और सबसे पहले हाँ और सबको घोट लो। तो जब किटी पार्टी करो तो उसके पहले एक बार उनके नाम की प्रभावना के साथ एक बार सिर्फ अच्छे गिव मी ए बिग हैंड। बिग हैंड कैसा? बोले 1 मिनट तक इन सब के नाम पर सबको पहले ताली बजानी है, और जिसमें आपने इस तरीके से अगर एक बार भी प्रभावना की ताली किटी पार्टी में बनवाई, लगवाई और चालू हो गई, तो ये जी और जीने दो का सूत्र, ये परस्पर उपग्रहों नाम का सूत्र सार्थक होता दिखाई देने लगेगा। महिला का 400 रुपये निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं कहलाती है, बहुत सहजता में निकाल सकती है। और 1100 घर की समाज में अगर हर घर में 5 महिलाएं हैं, और 5 महिलाएं, 4 महिलाएं, 3 महिलाएं, 2 महिलाएं अपने अपने हिस्से का भी निकाल करके देंगी, तो भी विश्व में जियो और जीने दो का सूत्र, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र, कलऊ एकता बलम का सूत्र सार्थक हो जाता। बंधु, क्या गजब का खेल है कि नहीं? बोलो, किया तो जा सकता है। इसको धर्म कहते हैं, सिर्फ आधे घंटे की पूजा को नहीं कहते। इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म में हमको अपनी प्राणपण से ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसके अलावा मंदिर के अंदर आ गए, अब चर्चा तो इसकी चली रही है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानान परोभय स्थानन असत वेद्यस्य अवरति प्रमाद कसाय योग, इनकी चर्चा चलती है। जबकि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्य दिक क्लिश्यमाना विनियेषु, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मैत्री भाव की, प्रमोद भाव की, करुणा भाव की, मध्यस्थ भाव की, इन भावों की चर्चाओं के फल से फल निकलता है, और इससे लगा हुआ फल सड़ जाता है। लेकिन आदत में जो चीज़ शुमार हो गई है, आचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, अब वो एक क्या होता है कि कुछ कभी तक हम कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं, फिर जब वो जीवन में आदतन रूप से शामिल हो जाती है तो फिर लगता नहीं कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आचार्य जी बोलते, बस ये बात भगवान भी समझते थे कि तुम्हारे अंतर की दुर्बलता है, तुम दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की चर्चा करोगे, बस किसी और की करोगे तो धर्म ध्यान है, अपनी करोगे तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। तब दूसरे की चिंता भी थोड़ी सी कर गए, दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की, तो भी बड़ा कमाल हो जाएगा। अब इतनी चर्चाएं हो गई, फिर आचार्य जी कहते हैं कभी बैठ करके स्वस्थ चिंतन करो। कैसा चिंतन करें महाराज, आप बताओ? हम तो मंदिर में जाते हैं, भगवान की माला बहुत अच्छे से फेरते हैं, अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। एक बार मेरी दृष्टि से चिंतन करो, कभी बैठ करके, एकांत में बैठ करके
किस किस पर्याय में जन्म लिया है? एक बार चिंतन करो, बस आंख बंद कर ली, सारी पर्याय दिखेंगी जितनी देख सकते हो। अब जितनी पर्याय दिखती हैं देख ली हैं, उस पर्याय में दो चीजें देखना है। कितनी पर्याय में हिंसा के बल पर जीवन जिया, कितनी पर्याय में अहिंसा के बल पर जीवन जिया। जीवन तो जी रहे हैं, अभी आप भी जीवन जी रहे हैं जो मुझे बहुत गौर से ध्यान से सुन रहे हैं ना। आप सभी लोग सुन तो रहे हैं, स्क्रीन पर भी लोग सुन रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप हिंसा के बल पर जीवन जी रहे हैं कि अहिंसा के बल पर? पीछे से आपको बैक सपोर्ट कौन देता है? अहिंसा की हिंसा? हिंसा अहिंसा? क्या अहिंसा सपोर्ट देती है पीछे से जीने के लिए? देती है? छना पानी से नहाते हो? हैं? नहाते हो छने पानी से? अच्छा, वो शावर खोल के नहीं नहाते? अरे वाह, गुड बाय, अच्छा बात। चलो देखो, अगर आपको इस पर्याय में जीने के लिए पीछे से अहिंसा का बल मिल रहा है तब तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर पीछे से हिंसा बल दे रही है, खाने में हिंसा, देखने में हिंसा, भोजन में हिंसा, सोने में हिंसा, हर जगह अगर वाणी में हिंसा, मानसिकता में हिंसा, इसके बल पर जीवन है, तो आचार्य कहते हैं कल्पना करो कितनी पर्याय ऐसी हैं जो हिंसा के बल पर गुजारी। अहिंसा के बल पर जीने वाले लोग कम से कम 2 प्रतिमाधारी होते हैं। कितनी प्रतिमाधारी होते हैं? जब तक आपने 2 प्रतिमा के व्रत नहीं लिए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम अहिंसा के बल पर जिंदगी जी रहे हैं। अभी आप अहिंसा को समझते होंगे, आप अहिंसा की भावना करते होंगे, लेकिन अभी अहिंसा आपके जीवन का श्रृंगार नहीं है। तो अहिंसा के बल पर जीने वाले कम से कम 2 प्रतिमाधारी होते हैं। और बड़े होते हैं तो कितने बड़े होते चले जाते हैं? महाव्रती हो जाते हैं, मुनिराज तक के पद में अहिंसा के साथ एक जीवन शैली होती है, इसमें जीते हैं। आपको घर के अंदर कौन बल दे रहा है? हिंसा बल दे रही है कि अहिंसा बल दे रही है? हिंसा, हिंसा का बल है। अभक्ष अचार कौन खाता है? हम खाते हैं, आप खाते हैं ना, आप ही खाते होंगे। कल की पुरानी सड़ी सब्जी कौन खाता है? सड़े पराठे कौन खाता है? बाजार की सब्जी कौन खाता है? बाजार की आइसक्रीम कौन खाता है? बाजार की और भी चीज़ों के आइटम आप लोग नहीं खाते ना। आप लोग तो बच गए, तुम्हारे सामने तुम्हारा मोड़ा मर रहा बेचारो, उसे भी तो बोलो बेटा तुम भी त्याग कर दो अष्टमी चौदस को। अरे महाराज, अब कोई को कैसे रोक देंगे? घर में कोई की चलत कहाँ है? कोई की चलत नहीं है और घर चल रहा हुआ है, अपने आप चल रहा हुआ है, भगवान भरोसे चल रहा हुआ है। घर का कोई एक मुखिया है कि नहीं? कोई तो बाइलॉज बनाता होगा घर के अंदर, कोई एक आध तो होगा जिसके बाप के मरने के बाद सिर पे पगड़ी बांधी होगी, उसकी भी चलती है कि नहीं चलती? अरे महाराज, उनकी तो कोई चलते ही नहीं है, उनकी तो उन्हें तो ऐसो दबा जिनके सिर में पगड़ियाँ बंधी है। तो कौन की चलत है भैया घर के अंदर? वो छोटो वालों मोड़ा है महाराज, बहुत ही तेज है। अच्छा, तो मतलब समझदार की नहीं चले संसार में, तेज की चलत है। तो घर के अंदर किसी की तो चलती होगी, चलती कि नहीं? जिसकी चलती है, अगर वो हिंसक है तो तुम्हारा परिवार हिंसक है, वो अहिंसक है तो आप अहिंसक हैं। तो घर के बड़े बुजुर्गों को चलन चलाना चाहिए था कि भैया इन सब चीज़ों में भी अपनी जिंदगी, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, श्रावकत्व की बातें, सम्यक दर्शन की बात, अहिंसा जहाँ पे परमो धर्म शब्द लिखा है उसमें भी जीने वाले लोग हिंसा के बल पर जी रहे हैं और सुन अहिंसा के बारे में रहे। मात्र सुनने से निर्वाण नहीं होगा, ध्यान रखना, कुछ ना होगा। यहाँ से उठोगे, घर में जाओगे, अभी सुबह का खाना खाओगे, घर में पापड़ नहीं मिलेगा तो नीचे से एक बाजार का पापड़ उठा करके पैकेट लाओगे कि नहीं? बोलो महाराज, घर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मम्मी के हाथ में रस ही नहीं है। रस कहाँ है? लिज्जत कुर्रम कुर्रम, या फिर और कहीं, फिर और भी एक और क्या, JMB, कहाँ पे कुछ भी है, कुछ और भी है ना,
नमकीन भंडार वाले, उनका नमकीन ले आओ। हम तो देख के आ गए कैसे बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा भी नहीं बनाते कि हम खा लें, लेकिन बनाते तो हैं। तो फिर आप जो हिंसा का घर के अंदर जीवन शैली है, इस पर भी एक बार चिंतन करो, विचार करो, इसी पे चर्चा करो, इसी की चिंता करो, इसी पे चर्चा करो, इसी के बारे में चर्या करो, जीवन कुछ और सुंदर बनेगा। लेकिन हमारी जो आदत है तो है महाराज। आचार्य कहते हैं, बड़ी अच्छी बात गुरु जी कहते हैं, बोलते हैं तुम 4 पुस्तक बन करके पढ़ करके विद्वान बन सकते हो। आईक्यू अपना थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लेकर के आ गए। बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं बचपन से लेकर के। अभी 9th क्लास का एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उससे बोला एक काम करो, मेरी एक कॉपी है, किताब है, इसको इस पन्ने में लिख दो। उसने 5 लाइन लिखी। 5 लाइन मतलब 2nd क्लास में हम जो राइटिंग लिखते थे, वो 9वीं क्लास का बच्चा हिंदी की राइटिंग लिख रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान की हालात हैं। घर के अंदर जब कभी रहता था तो कलमा पढ़ाया जाता था, इमली पढ़ाते थे, अ अनार का, अ आम का, ई इमली का, उ उल्लू का, अ ऐनक का, ये पूरा पढ़ाते थे। और फिर अनसीन पैसेज जैसा हिंदी का ऐसे लिखने को दे देते थे। क्यों? इससे राइटिंग सुधरेगी। तो एक किताब कॉपी लेकर के आते थे और उसमें अनसीन पैसेज जैसा कुछ भी लिखना है, आपको 1 पन्ना रोज लिखना है। आज तो वो चीज़ नहीं रहती होगी, अंग्रेजी के साथ होती है। 9th क्लास के बच्चे ने जब अभी हिंदी लिखी तो लगा दूसरी क्लास में पढ़ता होगा बेचारा। उससे बोले महाराज हमसे आप अंग्रेजी में बात करिए। हमने कहा आप हमसे संस्कृत में बात करिए। वो बोले दोनों एक दूसरे से बात ही मत करिए। उसने हमको नमोस्तु किया और चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब जो भाषा हमको आती नहीं है वो हमेशा से बेवफा रही हमारे लिए, कभी नहीं। कितनी मेहनत करी, अंग्रेजी के चक्कर में चुटके बनाए, अंग्रेजी के चक्कर में सीरीज खरीदी, किताबें खरीदी, मास्टर साहब को समझाने की कोशिश करी, उसके बाद भी अंग्रेजी नहीं आई हमारे दिमाग में। हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। हम क्यों ध्यान दें जो हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है? हमने संस्कृत पे ध्यान दिया, वो हमसे बड़ा अच्छा था। संस्कृत बहुत अच्छी होता है। संस्कृत में क्या होता है? बिंदी लगान्तम संस्कृत पढ़ंतरम। नरेंद्र शब्द लिखो, उसमें एक बिंदी लगा दो तो नरेंद्रम हो गया। सुरेंद्र लिखो, उसमें एक बिंदी लगा दो तो सुरेंद्रम हो गया। ऐसा नरेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम सुपूजे भजेनाथ ईसम। तो संस्कृत बड़ी अच्छी निकली। कुछ नहीं करना, एक एक बिंदी सब शब्दों में ठोक दी, सारे के सारे शब्द संस्कृत के हो गए। वो धीरे से अंदर डाइजेस्ट हो गई, समझ में आने लगी। फिर अनुस्वार, विसर्ग और थोड़ा सा संधि, इसको पढ़ लिया, इतने में तो अपन पढ़ंतरा हो गए। अंग्रेजी में कितना ही पढ़ा, वो हैड बीन कहाँ लगाना, हैड बीन कहाँ लगाना, सेल कहाँ लगाना, हैव कहाँ लगाना, हैज़ का प्रयोग कैसे करना, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में कैसे लगाएंगे। टेंस पढ़ते पढ़ते 10 महीना निकाला, दिमाग खराब, कुछ नहीं हासिल आई। सुन, 14 नंबर मिले। हमने कहा इतनी मेहनत संस्कृत में करी होती 50 वाला 51 दे करके जाता। और हुआ, संस्कृत का पेपर दिया तो 47 नंबर मिले। हमने कहा ये ठीक है, ये सपोर्ट करती है। फिर बाद में पता चला कि शायद यहाँ आना था इसलिए वहाँ से सपोर्ट मिल रहा था लगातार। अच्छा सपोर्ट रहा, काम कर लिया। लेकिन आपके घर के अंदर के वो जो बहुत हीरो जैसे दिखते हैं ना आजकल, मतलब बच्चे आजकल डिजाइनर होते हैं, वो इतने गोरे नारे चिट्ठे एडवांस पैदा होते हैं। वो अंग्रेजी फराटेदार बोलेंगे, उनसे 1 पन्ना हिंदी लिखवा लो, बस 1 पन्ना, मज़ा आ जाएगा। सारी पढ़ाई के पैसे सूल हो जाएंगे। उनसे लिखो तुम्हारे पिता का नाम रमेश चंद, सुरेश चंद, गुलाटी लाल, सिलाटी लाल जैन है। इतने में वो 5 गलती करेगा, 5 गलती करेगा। जो अपने बाप का नाम हिंदी में सही नहीं लिख सकता, और तुमने उसको उसके ऊपर थोड़ी बहुत पैसे खर्चा नहीं किए। साल के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा करे, 10वीं क्लास में मोड़ा पहुंच गओ, पापा को नाम हिंदी में नहीं लिख पा रहा हो, वारे पढ़ाई तुम्हारी जय हो, तुम लोग खुश रहो। तब ऐसी अंग्रेजी है, बहुत बेदर्द है अंग्रेजी, बहुत बेदर्द है। जनरेशन गैप कराती है, मेंटल गैप कराती है, हाथ में आता जाता कुछ नहीं।
और बाद में जो बच्चा दुख शोक तापक रंदनी करते रहते हैं। ये सारे बच्चे भी, इनको कभी समझाइए कि पीछे से जो बैक सपोर्ट है लाइफ का, वो हिंसा से मिल रहा है, अहिंसा से नहीं मिल रहा। तो अपन एक काम करते हैं, भूमिका बनाते हैं एक दिन का अहिंसामयी जैन धर्म के हिसाब से जीवन जीने की, एक दिन की भूमिका अगर कर पाए तो, नहीं तो सुन लो, सुनने में तो पैसे लगते नहीं है ना। हथकरघे की साड़ी, हथकरघे के धोती दुपट्टे, हथकरघे के वस्त्र पहनेंगे। एक दिन गृहस्थी में रह करके एक दिन पूरा अहिंसक जी करके दिखाओ। अष्टमी चतुर्दशी का अगर अनछने पानी के त्याग का नियम भी ले लोगे ना तो मजा आ जाएगा। एक बार ऐसे हुआ, हम किसी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा बेटा 1 महीने का नियम ले लो, अनछने पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, अनछने पानी का नियम ले लिया, अपन ने कायोसर कर लिया। बाद में महाराज ने हमको ज्ञान दे दिया, अनछना पानी मतलब बाहर की चाय नहीं पी सकते। हमने कहा अच्छा, हमने कहा फिर समोसा भी नहीं खा सकते होंगे? बोले हाँ, फिर समोसा भी नहीं खा सकते। हमने कहा तो फिर टमाटर सॉस? बोले वो भी गया। हमने कहा इसके अलावा क्या क्या गया? आँख खोल करके देखा तो फंस गए, बड़ी बुरी गाड़ी फंसी। शुरुआत में तो ठीक लग रहा था कि भैया 1 महीने का अनछने पानी का नियम। फिर महाराज जी ने बड़े सहज बोला, हमारा तो आजीवन का नियम है अनछने पानी के त्याग का, तुम 1 महीने का ले लो। हमने कहा महाराज आजीवन को नियम है, हम 1 महीना तो पाले कर सकते। आपने कहा पानी का प्रयोग कहाँ है भाई, कितना है? 4-6 गिलास पिएंगे ना, पिएंगे छान के पी लेंगे, इतना ही। अब जैसे ये बात आई तब दृष्टि गई कि सुबह 7:15 बजे नल आता है। सुबह 7 बजे जब नल आता है और नल आने पर माँ एक बार टंकी को साफ करके नल से पानी उसमें भर देती है, छन्ना लगा करके। दिन भर वही छनो पानी कहलाता है। बोलो हाँ नहीं? आधे लोग हाँ, आधे लोग नहीं। अच्छा, तो हर 48 मिनट में तुम पानी छानते रहते हो? जब उपयोग करते हैं तब छान लेते हैं। एक 30 लीटर की टंकी भरी आपने स्टील की पानी की, आपके घर के ऊपर पानी की टंकी ऊपर नहीं है, ऊपर वाली टंकी तो और बर्बाद है। उसमें तो बाथरूम में भी वही पानी जाता है, चौका में भी वही पानी आता है। चौके में नहीं आता, चलो इन कहते चौके में नहीं आते, आखिर नाली को पानी तो ऊपर जाता होगा ना, चाहे दोनों टंकी अलग अलग रखते होगे। जब पहली बार 1 महीने का अनछने पानी का नियम ले लिया तब उसमें कंडीशन बाद में समझ, पहले कायोसर कर लिया था, बाद में नियम लिया, हाँ, अब फिर बाद में समझा उसको अनछने पानी से नहाओगे नहीं, ठीक है। अब अनछने पानी से चाय बनती है बाजार की, उसका भी नहीं, ठीक है। हमने कहा घर में? बोले घर में भी अनछने पानी की चाय बनत है। एक बार एक टंकी पानी छान दिया, छानने के बाद वो 50 मिनट के बाद अनछना हो जाता है ना। अब 7 बजे पानी छाना है और 9 बजे आपको प्यास लगी है, तब 9 बजे तो तुम दोबारा पानी तो नहीं छानोगे, गरम करके सारे व्रती लोग कर लेते होंगे। घर में नहीं होता ऐसा। देखो सामान्य घरों में ऐसा नहीं होता। सामान्य घरों में एक बार पानी छान लिया, वो भी जैन कुल की बात कर रहे हैं, जैनेतर बंधु में तो इसका भी उनकी जानकारी नहीं होने के कारण वो उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ भी मान लो 7:15 बजे सुबह पानी छाना है और अचानक तुम 9:30 बजे आए, बोले बहुत प्यास लग रही है, हाँ बड़ी टंकी को पानी ले लो। एक जग डुबोया, पानी का निकाला, छनो है, साजो है, साजो कह करके गट 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 गट। अब 1 महीने का नियम लिया तो जितनी बार पानी पियो तो छन्ना साथ में रखो। फिर देखा कि घर के अंदर भी चाय जो बनती है उसके लिए भी पानी वही है, 2 घंटे पहले छना था, 1 घंटे पहले छना था। तो हमने 1 महीने तक अपने हाथ से पानी छान के चाय बनाई और फिर पी। हमको बड़ा भारी लगा। हमने कहा दोबारा किसी साधु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम ऐसे तो नहीं फंसेंगे। साधु हमको घुमा दिया, साधु महाराज जी ने, हम दोबारा कभी ना फंसेंगे ऐसे चक्कर में। तभी हमने नियम सोच लिया था कि हम दुनिया में कभी किसी को नियम ना देंगे इस तरीके का। बोले मुनि बन के अनछने पानी के नियम का पालन करना बहुत अच्छा, सरल होता है, ज़्यादा लफड़े नहीं होते। कमंडल में गर्म पानी भरा भराए मिलता है, उसमें काम चल जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अनछने पानी का नियम एक बहुत बड़ा टास्क है।
सुबह से लेकर शाम तक मंदिर जाओ तो अनछना पानी मिल गया, रास्ते में कहीं गए तो अनछना पानी मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। अब ना कोको कोला, ना फेंटा, ना लिम्का, ना कुछ, ना फ्रूटी, ना मुरूटी, कुछ नहीं मिलती। क्यों? सब अनछने पानी से बनी। तो फिर हमने ऐसा किया, हमने कहा लिम्का छान दिया। हमने कहा हम लिम्का छान के पी लेंगे, लेकिन वो भी गलत हो गया। हमने महाराज से पूछा, क्यों महाराज जी? अब आपने बोला था छना पानी पीना, तो लिम्का छान के पी सकते हैं कि नहीं? अब आप बताओ, लिम्का छान के पी सकते हैं कि नहीं? नहीं पी सकते। लिम्का छानने के बाद भी नहीं पी सकते। लेकिन हमने 7-8 दिन तो ऐसे ही किया। हमने उसके ऊपर ठंडा वाला निकालते थे, अपना दोस्त था उसके फ्रिज में खोला, एक लिम्का की बोतल निकाली, उसमें ऊपर से एक छन्ना फंसाया और पी गए। फिर महाराज ने हमसे पूछा एक दिन, क्यों तुम्हारे छने पानी का नियम? हमने कहा चल रहा है बहुत अच्छे से। तो बोले इतनी गर्मी में भी? बोले हाँ बढ़िया। अब लस्सी तो पी नहीं सकते बाहर की, वो भी अनछने पानी की बनी है। इतना द्वंद्व था 1 महीना तक, हमने बड़ी मुश्किल से काटे। लेकिन लिम्का तो छान के पिया हमने। अब जब छान के पिया और महाराज ने बोला, बेटा ऐसा नहीं होता, वो सब चीज़ें छानने पर भी अनछनी कहलाती हैं। हमको पहले समझ में नहीं आया कि अरे भाई, जब पानी छान के पी सकते हैं तो लिम्का छान करके पीने में क्या आपत्ति है? फिर वो सामने वाले ने हमसे आर्गुमेंट किया, अच्छा बताओ, जैसे लिम्का छान करके पी सकते हैं ऐसे बियर भी छान करके पी सकते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, उसमें तो पाप होता है ना, उसमें जीव होते हैं। तो फिर बोलते हैं जैसे उसमें जीव होते हैं ऐसे लिम्का में भी जीव होते हैं। हमने कहा महाराज जी, लिम्का में हाइड्रोजन गैस रहती है, उसमें जीव नहीं हो सकता। तो बोलते हैं वो गैस तो शराब में भी रहती है, फिर उसमें भी जीव नहीं रह सकता। उसके प्रति धारणा है, इसके प्रति नहीं है। तब समझ में आया कि जैन दर्शन कितना सूक्ष्म और अजीब तरीके का है। भगवान वर्धमान स्वामी ने इतने संदेश, इतने संकेत दिए हैं जीवन शैली को सुदृढ़ बनाने के। आप 1 महीने की बात तो छोड़िए बंधुओं, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन का नियम लेकर के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो साधु परमेष्ठी जिनने आजीवन अनछने जल का त्याग किया है, आजीवन अग्नि का त्याग किया है और स्त्री का त्याग किया है, वे अपना जीवन कैसे गजब तरीके से जीते हैं। क्या गजब की जीवन शैली है। क्यों? पीछे से बल मिल रहा है अहिंसा का। अहिंसा का बल का सहारा लेकर के ऊपर उठने वाले कुछ और होते हैं। हिंसा के बल का सहारा लेकर के आप जैसे लोगों के चेहरे चमचमाते रहते हैं। आप कितना भी कहें कि हम अहिंसा का सहारा है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं 2 प्रतिमा के व्रत ले लेंगे तब तो मान लूँगा कि पीछे से अहिंसा सहारा दे रही है, नहीं तो हिंसा के बल पर ही जीवन जिया जा रहा है। समय होने को आया, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन इस संवाद की विषय वस्तु आपके सामने एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा कि जब कभी भी हम चिंतन करते हैं दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानान परोभय स्थानान असत वेद्यस असाता वेदनी बंध के प्रत्यय का मिथ्या दर्शन अवृति परमात्म कसा योगा बंध हेतवा इसका, ये 2 के चिंतन से पूरा दिन गुजरता है। मंदिर के अंदर भी इसी बात की चिंतन होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जीवन शैली इतनी ज़्यादा हिंसा प्रधान है कि हमारी 5 इंद्रियों की पूर्ति सिर्फ हिंसा से होती है, हिंसा से नहीं होती। उसके लिए एक बार स्वस्थ चिंतन करिएगा, बस किस पर्याय में कितनी हिंसा करी है। शेर की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, बिच्छू की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, मनुष्य की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, नपुंसक स्त्री की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, जीवन जीने के लिए देव पर्याय में कितनी हिंसा हुई है। इन सब पे एक बार चिंतन करेंगे। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन घर के अंदर रह करके 2.25 घंटे तक इसी चीज का चिंतन करते थे। प्रतिदिन उनके 7.25 घंटे सिर्फ चिंतन में गुजरते थे। उनके चिंतन का ये परिणाम निकला, उनकी सामायिक का ये परिणाम निकला कि दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्त नहीं लगा और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप 2.25 घंटे नहीं, लेकिन आप कम से कम 24 मिनट बैठिए किसी एक जगह पीसफुल स्पॉट पे। 24 मिनट बैठ करके इस बात का चिंतन करिए कि जिंदगी जीने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेरे कारण कहाँ कहाँ हिंसा होती है। एक कागज बनाइएगा। जिस दिन कागज बनाना शुरू करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि अभी तक का खाता बहुत बड़ा हो गया है। उससे निकलने के भी कुछ उपाय हैं, उस पर अपन फिर चर्चा करेंगे। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।